हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज उदना शर्मा। आज मैं आपको इंग्लिश के सेंटेंस हिंदी से कैसे बनाते हैं सिखाने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आज का हमारा पहला है। यह हमारा गौरव का दिन है। ये हमारे लिए गौरव का दिन है। कैसे लिखते हैं देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे इट, उसके बाद में लिखेंगे इज, उसके बाद में डिटर्मिनर ए लगाएंगे। इट इज ए, क्या है वो? दिन। इट इज ए डे, किसका दिन है वो? गौरव का। इट इज ए डे ऑफ ग्लोरी, इट इज ए डे, यह दिन है ऑफ ग्लोरी, गौरव का। किसके लिए है? फॉर अस, हमारे लिए। इट इज ए डे ऑफ ग्लोरी फॉर अस, यह हमारे लिए गौरव का दिन है। ये हुआ। देखिए अगला सेंटेंस। जैसे वह नाचता हुआ लग रहा था। कैसे लिखते हैं? He looked like dancing. He looked like dancing. वह नाचता हुआ लग रहा था। देखिए अगला सेंटेंस कि किस तरह से हम इन सेंटेंसों को बनाते हैं, कैसे बना रहे हैं, इन पर आप ध्यान दीजिए। हर एक सेंटेंस के अंदर, जो भी सेंटेंस मैं आपको समझा रहा हूं, हर एक सेंटेंस के अंदर ग्रामर छिपा हुआ है। बहुत सारा ग्रामर छिपा हुआ है। यानी कि एक मेरे, अगर मान लीजिए आप 10 ही सेंटेंस अगर मान लीजिए सीख लेते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि ग्रामर का बहुत सारा भाग आपने उसमें पा लिया है। बस आपको समझने की आवश्यकता है। थोड़ा थोड़ा आप समझते रहिए, आपको बहुत ग्रामर मिलेगा। मैं ग्रामर ही वाक्य के अंदर दिखाता हूँ ज़्यादा करके, ठीक है ना। वाक्य तो छोटा बनता होगा या बड़ा भी बनता होगा, हार्ड भी होगा, सरल भी होगा, लेकिन उसमें ग्रामर काफ़ी मात्रा में होता है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। आपने मेरी यात्रा की कठिनाई कम कर दी। आपने मेरी यात्रा करने की कठिनाई को ही कम कर दी। कैसे लिखते हैं आइए देखिए। यू रिड्यूस्ड, आपने कम कर दिया। यू रिड्यूस्ड, यहाँ कौन सा टेंस है? ये पास्ट सिंपल, समझने की बात है। ये सेकंड फॉर्म है ये वर्ब का। यू रिड्यूस्ड, आपने कम कर दिया। क्या कम कर दिया? मेरी समस्या यानी मेरी कठिनाई, तो माई डिफिकल्टी। यू रिड्यूस्ड माई डिफिकल्टी, आपने मेरी कठिनाई को कम कर दिया। कौन सी कठिनाई? ऑफ ट्रेवलिंग, ऑफ ट्रेवलिंग, यात्रा करने की। आपने मेरी यात्रा करने की कठिनाई को कम कर दिया। यू रिड्यूस्ड माई डिफिकल्टी ऑफ ट्रेवलिंग। देखिए अगला सेंटेंस। उसने इसमें सुधार किया। उसने इसमें सुधार किया, कैसे लिखते हैं देखिए। ही
उसने सुधार किया किसमें? ओवर ईट, उसने इसमें सुधार किया, ही इम्प्रूव ओवर ईट। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ही मेड इम्प्रूवमेंट ओवर ईट, ही इम्प्रूव ओवर ईट, उसने इसमें सुधार किया। हम इसको इस अंदाज में लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है, ही मेड इम्प्रूवमेंट ओवर ईट, उसने इसमें सुधार किया, मेड इम्प्रूवमेंट सुधार किया, या इम्प्रूव ओवर इट, इसमें सुधार किया। तो इसमें चाहे तो इम्प्रूव करें, इम्प्रूव ओवर करें, या फिर मेड इम्प्रूवमेंट ओवर करें, सेम है। बस लिखने का तरीका है ये अलग। देखिए अगला सेंटेंस देखिए, अगर हम कहें प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार चाइना में हुआ था, कैसे लिखते हैं? आइए, इन चाइना, चाइना में प्रिंटिंग was invented in चाइना, चाइना में प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड, प्रिंटिंग का यानी छपाई का आविष्कार कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। तो यहाँ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो इन्वेंटेड हमने किया है, इन्वेंटेड यहाँ जो आविष्कार किया है, यानी कि चाइना में प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था, ठीक है, आविष्कार हुआ था। तो इसमें क्या है, आविष्कार किस क्या किया जाता है? जो चीज पहले से अस्तित्व में नहीं है, जो वस्तु पहले से अस्तित्व में नहीं है और उसका आविष्कार किया जाएगा, तब आप इन्वेंटेड कर सकते हैं। इन्वेंट, जो पहले से अस्तित्व में नहीं है उसके लिए हम इन्वेंट का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कोई चीज पहले से अस्तित्व में है तो हम उसका क्या करेंगे? डिस्कवर। आइए इसी से संबंधित एक सेंटेंस, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखना चाहते हैं कि जैसे वास्को दा गामा ने भारत आने वाले समुद्री मार्ग का खोज किया था, कैसे लिखेंगे इसको? आइए, तो इसको लिखेंगे वास्को दा गामा डिस्कवर्ड Vasco da Gama discovered the route to the sea route to India ये हुआ। वास्को दा गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, वास्को दा गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया, ठीक है, भारत आने वाले समुद्री मार्ग का खोज किया। तो यहाँ क्या है कि भारत पहले था, ये अस्तित्व में था, यानी जिस चीज की उसने खोज किया वो चीज पहले से थी, अस्तित्व में थी। जैसे इंडिया था तो इसके लिए क्या हुआ? उसने खोज किया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हमने जो नोट किया है कि वास्को दा गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, तो यहाँ हमने डिस्कवर्ड का यूज किया, इन्वेंटेड नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वेंटेड आविष्कार किया जाता है किसी चीज का, उसको करते हैं, उसके लिए हम इन्वेंटेड का यूज करते हैं। जो चीज पहले से नहीं है तो इन्वेंटेड करेंगे, जो चीज पहले से अस्तित्व में है उसके लिए हम डिस्कवर करेंगे। याद रखिएगा इन छोटी छोटी चीजों को। आगे देखिए,
अब जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, क्या अमेरिका पहले नहीं था? क्या था? तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, अब वहां डिस्कवर्ड अमेरिका करना पड़ेगा, इसमें इन्वेंटेड नहीं कर सकते, आविष्कार वाली वस्तु नहीं है, जो पहले से था उसको खोजा गया है। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस देखें, समझें गौर से। यह हमारे लिए आश्चर्य की बात थी। कैसे लिखते हैं? इट इज ए सरप्राइज टू अस। इट इज ए सरप्राइज टू अस, यह हमारे लिए एक आश्चर्य की बात है, या थी करना है तो यहां क्या लिखेंगे? वॉज। आश्चर्य की बात थी तो इट वॉज ए सरप्राइज टू अस, ये हमारे लिए आश्चर्य की बात थी। यहां हम टू इसलिए कर रहे हैं कि वो विचारों की बात हो रही है। आगे देखिए, वह सड़क पर टहल रहा था। कैसे लिखते हैं? He was having a walk on the road. He was having a walk on the road. वह सड़क पर टहल रहा था। Was having a walk, टहल रहा था। इस तरह से हम लिखते हैं इनको। तो इसमें क्या है कि हम उन चीजों को बताते हैं जहां हम यहाँ टेंसों का कोई हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम आपको सेंटेंस कैसे बनाते हैं यही फॉर्मूला आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं, और अंदर बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स साथ में हैं, साथ में लिए हुए हैं वाक्य के अंदर। आइए अगला देखिए, अगर हम लिखें कि उनका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, उनका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, कैसे लिखेंगे इसको इंग्लिश में? देखिए, they have nobody, they have nobody, उनका कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, except you, they have nobody except you, उनका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, या उनका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। ये अगला देखिए, उसने लिखना और पढ़ना सीख लिया है, कैसे लिखते हैं? He has learned reading and writing, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ देखने की बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और बात आगे की, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही आईएनजी वर्ब है, ठीक है, ये दोनों ही आईएनजी वर्ब है, ठीक है ना। तो इनका जब दोनों को हमने जोड़ा किससे? एंड से। जब एंड से दो चीजें जुड़ती हैं तो दो वर्ब जुड़ती हैं, मान लीजिए दो क्रियाओं को जब हम एंड से जोड़ते हैं तो दोनों क्रिया एक जैसी होनी चाहिए। अगर इधर फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म होगा,
इधर सेकंड है तो इधर भी सेकंड होगा, इधर आईएनजी वर्ब है तो इधर भी आईएनजी वर्ब होगा। ये एक नियम होता है। एंड की दोनों तरफ चीजें समान होती है। जब दोनों तरफ की चीजें एक जैसी होती है, समान होती हैं, ठीक है ना, तब हम उसमें एंड लगाते हैं। आगे देखते हैं, तो यहां भी काफी समझने वाली चीज है ये। अगला देखिए, कई लोग कहते हैं मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूं। अर्थात मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। कैसे लिखें इसको? आइए, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फॉर माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, अपने लिए, स्वयं के लिए। आई वॉन्ट नथिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग फॉर माई सेल्फ। देखते अगला सेंटेंस। अगर मान लीजिए हम लिखें कि आते हैं, उनका देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। अब आते हैं के लिए हम क्या लिखते हैं? उनका देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं इनको इंग्लिश में? आइए शुरू करते हैं। आते हैं के लिए हम क्या लिखेंगे? शो। शो का मतलब इसलिए भी होता है और आते हैं भी होता है। सो इट इज माई ड्यूटी, सो इट इज माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है। लुक आफ्टर देम, उनका देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। सो इट इज माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम। आते हैं, उनका देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। उनका देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। तो इट का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। इट जब वाक्य में या देयर जब वाक्य में हम लगाते हैं तो इनका स्टार्टिंग, इनका कोई अर्थ नहीं बनता है। ये स्टार्टिंग करने के लिए जब कोई चीज कहीं अस्तित्व में है, कोई चीज अस्तित्व में है या नहीं है, ये दिखाने के लिए, कोई संज्ञा अस्तित्व में है या नहीं है, ये दिखाने के लिए हम इट या देयर से वाक्य शुरू करते हैं। जबकि इनका अपना उस समय अर्थ कुछ नहीं होता। ये जब सब्जेक्ट के रूप में पेश होते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं बनता है। आगे देखते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें खुश देखूं। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें खुश देखूं। कैसे लिखेंगे इसको इंग्लिश में? आइए शुरू करते हैं। आई विश, मेरी इच्छा है। आई विश ओनली टू, आई विश ओनली टू शी यू हैप्पी, यू हैप्पी। आई विश ओनली टू शी यू हैप्पी। मेरी इच्छा है, मैं कामना करता हूं, अर्थात मेरी इच्छा है केवल यही कि मैं तुम्हें खुश देखूं। ओनली टू सी, केवल यही कि देखूं, यू हैप्पी, आपको खुश। आई विश ओनली टू सी यू हैप्पी, मैं केवल आपको खुश देखना चाहता हूं। आइए आगे देखते हैं। अगर हम लिखते हैं कि भगवान की कृपा से उसे नया जीवन मिला है,
भगवान की कृपा से उसे नया जीवन मिला। कैसे लिखते हैं इसको, आइए। he got back he got back a new life. He got back a new life by the grace by the grace of by the grace of God. By the grace of God. He got back a new life. उसे नया जीवन मिला। By the grace of God. ईश्वर की कृपा से, उसे भगवान की कृपा से नया जीवन मिला। अगर हम लिखते हैं तुम्हें कोई पुरस्कार की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई पुरस्कार की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे वाक्य हैं, लेकिन लिखें कैसे, हाउ टू राइट, तो कैसे लिखें आइए देखिए। उसे कोई पुरस्कार की जरूरत नहीं है, तो कैसे लिखते हैं, he needs, उसे जरूरत, he needs, उसे जरूरत है, नो रिवॉर्ड, किसी भी पुरस्कार की नहीं, ठीक है। he needs no reward, उसे कोई पुरस्कार नहीं, अर्थात उसे कोई पुरस्कार की जरूरत नहीं है। he needs no reward। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अधिक से अधिक देखिएगा वीडियो को, बार बार देखिएगा, मेरे अधिक से अधिक वीडियो आप देखें, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे वीडियो बहुत ही कम नज़र में आएंगे आपको। बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस मैंने आपको सिखाए, ग्रामर खूब दिया है, अच्छे ग्रामर सिखाया है, और मेरे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेंगे और हम आते रहेंगे इसी तरह पढ़ाते हुए। तो आज के वीडियो सिर्फ इतना ही। Thank you so much for watching this video. Bye.